नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव का आगाज होने की चर्चाएं हैं और चर्चा ये भी है कि पंचायत चुनाव पीछे टल सकता है। इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज करना शुरू कर दिया है और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा और पंचायत चुनाव दोनों के लिए अपनी तैयारियों को मुकम्मल करना शुरू कर दिया है और हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दयाराम भार्गव जी हैं। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा धमाका सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करने जा रही है। चलिए चर्चा करते हैं। तो दयाराम जी, किस तरीके का माहौल इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल को धन्यवाद। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विगत 22 सालों से पीले गमछे के साथ छड़ी चुनाव चुनने को लेकर के पूर्वांचल में खासकर समस्त 28-27-28 जिलों में काम करती थी। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर की सोच है कि शोषित वंचित गांव, गरीब किसान, मजदूर, नौजवान जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, सपा बसपा की 4-4 बार सरकारें उत्तर प्रदेश में रहीं, लेकिन इन लोगों ने उन वंचित समाज का काम करने का काम नहीं किया। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर माननीय काशीराम के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जिलों में 403 विधानसभाओं में लगभग लगभग नेताजी के जाना तय हो गया। अब इसी सिलसिले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे बड़े गद्दावर नेता हैं भाई हमारे हरेंद्र चौधरी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ज्ञानेंद्र चौधरी जी जिलाध्यक्ष हैं। हमारे पश्चिम के सिरमौर बंजारा जी, सुबीत बंजारा जी पश्चिम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ में मेरठ मंडल के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री दीपक चौहान जी हैं। उत्तर प्रदेश के जो ये 26 जिले हैं, लगभग लगभग 2600 जिलों के जितनी विधानसभाओं में है, मैं सभी विधानसभाओं में बैठ के करने का काम किया। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में आपको 2026 का जिला पंचायत का चुनाव बिगुल बजेगा, आपको दिखाई देगा इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह छड़ी हर विधानसभा में लगभग लगभग विधानसभा में अगर 20 या 25 जिला पंचायत है, 15 या 10 है, तो कम से कम 50%, 55-60% के करीब हमारे जिला पंचायत हर जिले से जो है तैयारी कर रहे हैं। कुछ सीटों पे जो हमारी दावेदारी काफ़ी जिला पंचायत में रहेगी, जिसपे कई आवेदन आ गए हैं। लखनऊ कार्यालय राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर जी ने कहा, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने कहा कि भार्गव जी जिन जिला पंचायत में 2-2, 3-3 नॉमिनेट किए हैं तो उनको जरा चेक किया जाए। तो इसी सिलसिले में हम लोग मुजफ्फरनगर में और विगत जो है 11 अक्टूबर को पश्चिमांचल की जो है मंडल की समीक्षा बैठक के लिए हमको अवगत कराया गया। प्रदेश अध्यक्ष हैं हरिंदर भाई हैं, हम लोग साथ चल रहे हैं। तो 11 अक्टूबर को आगरा मंडल की समीक्षा बैठक, 12 को अलीगढ़ समीक्षा बैठक और 13 को जो है आपका मुरादाबाद समीक्षा बैठक हो गई है, जिसमें वो फीडबैक हमें मिला कि किस जिले में किस विधानसभा से कितने जिला पंचायत के चुनाव या प्रत्याशी हैं जो अपनी दावेदारी ठोक करके और जिला पंचायत में जाने का काम करेंगे। चूंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि अंतिम पायदान पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जब अपने आप गांव में जाते हैं किसी प्रधान के पास, जिला पंचायत के पास, विधायक के पास, सांसद की बात आप क्या लेने जाते हैं? आप पुल पुलिया खड़ंजा नाली की बात करते हैं, आप चक्रोट की बात करते हैं, यही तो विवाद है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की उसको इस बार टिकट दे करके उसको जिला पंचायत में भेजने का काम करेगी, या प्रधानी चुनाव लड़के या बीटीसी लड़वा करके उसको क्षेत्र पंचायत में पहुंचाने का काम करेगी। पीला गमछा लोग देख ही रहे हैं कि जिस तरह मान्यवर काशीराम ने जो है बहुजनों को जगाने का काम किया, आज उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा, अति दलित, माइनॉरिटी के लोग जिनका शोषण करके बसपा और सपा ने सरकारें बनाई, उनकी किसी ने विकास करने का काम नहीं किया। अब हम समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो आप देखिए 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार में मुसलमान भाइयों ने वोट दिया, लेकिन किसी को उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी जो है मुलायम सिंह यादव ने या अखिलेश यादव ने बनाने का काम नहीं किया। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सभी उस शोषित वंचित को लेकर के 5 मंडलों में, आज हम जो है सहारनपुर मंडल की अभी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। कल 16 अक्टूबर को जो है मेरठ मंडल की समीक्षा के साथ में 17 अक्टूबर को लखनऊ में जो कार्यालय है वहाँ पे पूरे प्रदेश की इसी के लिए बैठक बुलाई गई है। उसमें जैसा निर्णय लगेगा हम लोग जो अपना ये कोरम तैयार करें उस फीडबैक को वहाँ देने का काम करेंगे। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव की बात होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जैसा आप कह रहे हैं कि भाई हम बड़ी तादाद में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार सामने आ रहे हैं,
तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक में आपकी ब्लॉक प्रमुख बनाने की या कितने जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की तैयारी है? क्या माहौल आपको दिख रहा है? देखिए, यहाँ का फीडबैक जो जिलाध्यक्ष और हमने विधानसभा अध्यक्ष और जो ब्लॉक प्रमुख है उनके ऊपर दे रखा है, वो लोग जो फीडबैक लेके आएंगे 17 तारीख को वहाँ भेजने का काम करें, उसी से तैयारी शुरू हो जाएगी। इशारा दे जाओ, कुछ तो हलचल मचा है पश्चिम की राजनीति में भी, या बस दौरा करके और आप लखनऊ रवाना हो गए पश्चिम के जो आपके नेता कार्यकर्ता है कि भाई नेताजी आए यार, हमें तो कुछ भरोसा मिला नहीं। नहीं नहीं, देखिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार आपको 2026 में ये बताएगी, और मैं जो कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव से आदेश हुआ है कि जिला पंचायत चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेली लड़ेगी। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में 3 और घटक दल हैं, अपना दल है, निषाद है, आरएलडी है। सबसे पहले अगर किसी ने बयान देने का काम किया तो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने बयान देने का काम किया। चूंकि ये एक ऐसा चुनाव है जो गांव का जो नेता होता है, अपने जिले का जो नेता होता है, उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल जाता है। गठबंधन में जाएंगे तमाम हमारे नेता पहलवान कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हो, चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो इसलिए मैं तो सबसे कहूंगा जितने भी घटक दल हैं सेपरेट लड़िए, अपने नेताओं को सदन में या जिला पंचायत में भेजने का काम करिए। आपने कहा कि भाई आरएलडी भी कह चुकी, अपना दल भी कह चुका, निषाद साहब की पार्टी भी कह चुकी, और शुरुआत की ओम प्रकाश राजभर जी ने। तो माना जा रहा है कि भाई ये विधानसभा से पहले शायद गठबंधन में कुछ दरार आ रही है, उसकी वजह से ही पंचायत चुनाव सब अलग लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। नहीं नहीं, गठबंधन में कोई दरार नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, हम राष्ट्रीय स्थिति पे नहीं है। अगर ऐसा होता, और जैसा कि आपका इशारा बिहार चुनाव को लेकर है, मैं उसको समझ सकता हूँ। बिहार चुनाव में आप देखेंगे कि 2024 में जब 2 उपचुनाव हुआ था, उस तरारा और एक और विधानसभा, हमारे दोनों बिहार में दोनों प्रत्याशियों ने पर्चा भर दिया, लेकिन उस पर्चे को खारिज कराने का काम स्वयं अमित शाह जी का फोन आया था। वहाँ के जायसवाल जी जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके सामने बैठा हुआ कि हम 2025 में आपको साथ लेके चलेंगे, अपने प्रत्याशी को आप बंद कराइए। तो प्रत्याशियों ने जो है उनको हमारे नेताजी ने बैठाने का काम किया, लेकिन आज बड़े भाई के साथ में हमारी आशा थी, हम 29 सीटों की दावेदारी कर रहे थे। जैसा सूची देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मांगा, वह सूची बिहार की पूरी सूची दी गई है। कितने विधानसभाओं में हम प्रखंड में हैं, विधानसभा में हैं या तहसील में हैं, सारी की सारी सूची, हमारे कितने नेता, कितने वोटर, कितने कार्यक्रम हैं, कितनी कितनी रैलियां हुई, 50 रैलियां बड़ी बड़ी हो गई हैं। जो वहाँ के स्वयं बिहार प्रदेश से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे, उन्होंने इस बात को जाहिर किया, स्वयं मीडिया में भी आया। मिश्रा जी ने कहा कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजभर के अगर गठबंधन हो जाता है तो राजवंशी रजवार जो कि बैठा बिठाया राजभर है, जिसको आज तक बिहार प्रदेश में किसी ने भी सीट देने का काम नहीं किया, यह वोट हर विधानसभा में हजारों हजारों की तादाद में है, और यह वोट देता है, लेकिन इसको कभी किसी ने चुनाव लड़ाने का काम नहीं किया। इसलिए राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को गठबंधन होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है बिहार के, हो सकता है उन्होंने फीडबैक गलत दिया हो, तो इस बात को हम मानते हैं। लेकिन चूंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है और दल के साथ में हम अपने सिंबल को बचाने के लिए फ्रीज ना हो, इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 156 सीटों पे अभी आप 1-2 दिन के अंदर में देखेंगे हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने आप लोगों को तवज्जो नहीं दी गठबंधन में, तो यूपी में ही सारी चीजें कैसे शांति से रह पाओगी? और क्या बिहार की राजनीति में जो आप लोगों के साथ बीजेपी ने किया, क्या फिर यूपी में उसका कुछ उल्टा जवाब नहीं जाएगा पार्टी की तरफ से? आप ये बताइए, नीतीश कुमार का राष्ट्रीय गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ सकती है, तो उसमें खलल या दरार नहीं आता, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी तो कैसे खलल पड़ सकता है? ये 2 मापदंड जो है राजनीति में नहीं होते। अगर उनका गठबंधन ठीक है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन ठीक है। चलिए, एक चूंकि ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, और इस वक्त पंचायत चुनाव जो माना जा रहा था कि वे जल्दी सामने होंगे, एक चर्चा ये भी चल रही है कि पंचायत चुनाव टल सकते हैं, और बहुत से लोग तो ये भी कहने लगे ये पंचायत चुनाव शायद विधानसभा चुनाव के बाद हो। चूंकि आप लोगों का अपना मंत्रालय है, पंचायत चुनाव, आप पंचायत मंत्रालय आपके पास में है, तो सरकार से क्या संकेत आपको मिल रहे हैं? क्या पंचायत चुनाव जल्दी होने वाले हैं या फिर लंबा टलने के आसार हैं? देखिए 2026 में जो फीडबैक वहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा या शासन प्रशासन में चुनाव कराने वालों ने जो तैयारियां कर रखी, उन्होंने बताया कि समय पे ही जिला पंचायत का चुनाव होगा, वो टाल मटोल नहीं होगा। मीडिया में खबरें विपक्ष को लोग डालते रहते हैं,
और विपक्ष की बातें अच्छी होती तो हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन नकारात्मक अगर बातें हो तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। कहा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा जो कि आरक्षण की स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट देगा और करीब 6 महीने उस आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में लग सकते हैं। कितनी सत्यता इन खबरों में? नहीं, देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर 2002 को जब बहुजन समाज पार्टी से आदरणीय नेता ओम प्रकाश राज अलग होकर के पार्टी बनाई थी, तभी से आरक्षण में कोटे की कोटा बात करते चले आए हैं। सपा बसपा की 4-4 बार सरकारें रहे, हम विपक्ष में होकर के कोटे में कोटा, आरक्षण में वर्गीकरण की बात नेताजी ने करते रहे। लेकिन 2016 में भारतीय जनता पार्टी के 8 नवंबर 2016 को भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन हुआ, 2017 में सदन में आने के बाद हमने पिछड़े आयोग के बारे में आपने देखा हो वर्गीकरण के लिए, अभी आपने देखा होगा जो रिटायर राघवेंद्र कमेटी थी वह पूरी भी हो गई, लेकिन वो लागू नहीं किया गया। हम घटक दल में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन जो मांग है पार्टी की उसको हम उठाते रहेंगे। आपने देखा होगा आज तक इतिहासों में 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा कभी कांग्रेस और उसकी समावर्ती उसके देख रेख में चलने वाली किसी राज्य की सरकारों ने सपोर्ट नहीं किया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा आयोग को दर्जा देने का काम किया, तो किसकी सरकार में है संभव। और उसके बाद रोड़ी आयोग कमीशन 23 जुलाई 2023 को जो है पहुंच गई है, वो भी तो राष्ट्रीय स्थिति पे बैठा हुआ है। कभी भी वो लोकसभा और राज्यसभा के पटल में आरजीआई और राष्ट्रपति के पास जा सकता है। और रोहड़ी आयोग की कमीशन लागू होने के बाद ये विपक्ष के जो लोग हैं जो वोटों की राजनीति करके केवल सरकार बनाते हैं, उनके हक अधिकार लूटते हैं, वह आप देखेंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की कथनी कथनी सच्चाई आपको सामने आएगी। पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी सिफारिश देगा फिर आरक्षण के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं देगा। हमारी तो मांग है, हमारी मांग है। हम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देश के प्रधानमंत्री से हमारी पार्टी की मांग है ये, उस पर हम अटल हैं, उससे हम पीछे नहीं हो सकते। आपने देखा होगा इसी मांग को लेकर के 2019 में गठबंधन हमारा टूटा था। हमारी मांग क्या थी? इसी चीज को लेकर हम गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस बात को कहा नहीं राजभर जी ये मांगे आपके ठीक है, आप दोबारा हमारे साथ आइए। वह काम हो रहा है। ये केवल विपक्ष के लोगों को भटकाने का काम है, बाकी यह सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। चर्चा तो यही है ना कि भाई पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा, 6 महीने उसे अपनी रिपोर्ट देने में लगेगी और शायद इस वजह से पंचायत चुनाव पीछे हटेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समय पे सब कुछ होगा, सब कुछ समय पे होगा। ये मोदी की सरकार है, लटकाने और भटकाने वाली सरकार नहीं है। मोदी जी की सरकार, हमें विश्वास है कि समय पे जो है चुनाव होगा। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ में है, तो पश्चिम में क्या करने जा रहे हो हरिंद्र भाई? पश्चिम में पार्टी पंचायत चुनाव में दमखम पूरा दिखाएगी अमरीश भाई, और प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव अब होंगे, और बीडीसी के चुनाव, प्रधानी के चुनाव में पार्टी पूरी तरह से 60-70% हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे और जीत का आने का काम करेंगे। तो सुमित बंजारा जी भी है, वेस्ट यूपी के अध्यक्ष हैं। तो सुमित भाई, कितने जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष या कितने ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख बनाने की तैयारी है आपकी पार्टी? देखिए, अभी पिछले गत दिनों से हम लोग जो है मंडलों की समीक्षा ले रहे हैं, और मंडलों की समीक्षा लेने का हमारा मेन मोटिव यही है कि सभी जिला अध्यक्षों को, सभी मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया जाए कि प्रत्येक जिले में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत हमारे लड़ना चाहें, उनकी सूची तैयार कर वो हमें जिला अध्यक्ष के माध्यम से प्रोवाइड कराएं, और ये सूची हम जो है लखनऊ कार्यालय को सौंप देंगे। वहाँ से चिन्हित होकर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत हमारे बनेंगे, और उसके बाद जो है प्रमुख भी हम ये चाह रहे हैं कि हमें आदेश हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जिलों पर जिला प्रमुख बने। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल पंचायत चुनाव और उसके बाद में विधानसभा चुनाव में बड़ा धमाका करने की तैयारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर रही है। अब देखना होगा कि लगातार मंडलों में बैठ के हो रही है रिपोर्ट, अब पार्टी हाईकमान को जागी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पे कितने जिला पंचायत अध्यक्ष, कितने ब्लॉक प्रमुख सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बनेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में।